हेलो गाइस, मेरा नाम प्रवीण कुमार प्रजापति है। आपके इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्लास टेंथ के लिए विषय गणित का है, जो कि बहुपद है। बहुपद का प्रश्नावली 2.2 है। ठीक है, यह बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना समय को गंवाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, x² - 2x - 8 है। ठीक है, -8 है, तो इसका पहले हम गुणनखंड करके शून्य ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड कैसे होता है हमने नहीं, आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है, अब जो है ये प्रथम पद और अंतिम पद जो हमारा होता है इस द्विघात समीकरण में होगा। ठीक है, प्रथम पद और अंतिम पद जो होता है इसका गुणा करते हैं पहले। ठीक है, ये अपने दिमाग में ही कर लेते हैं, इसको दर्शाया नहीं जाता है। ठीक है, हमको अब 2 और 8 हमको ऐसा गुणा करना है कि गुणा करने पे 8 आ जाए और जोड़ने घटाने पे 2 आ जाए। ठीक है, तो हम अब कितने से गुणा करें कि हमारा जोड़ने घटाने पे 2 -2 आए और गुणा करने पे 8 आ जाए, तो 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, 4 दूनी 8 होता है, तो -4 ले लेते हैं। क्योंकि -8 हमारा है और -2 हमारा है लाना। ठीक है, तो 4 से जब 2 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा और 4 दूनी 8 करेंगे तो -2 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं समीकरण हल करते हैं, तो x² और -2x ले लेते हैं, प्लस का 2x होगा। ठीक है, और -4x और -8 = 0। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब इसमें कॉमन कितना ले लें, कॉमन वही लेंगे जो संख्या दोनों में हो। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, x है, तो x को हमने कॉमन लिया। x से यहाँ पे 1 बच गया, प्लस x हमने 1 लिया था, प्लस 2 बच गया। तो यहाँ से अब माइनस कितना कॉमन लें और -4 को कॉमन ले लेते हैं, दोनों में है 4, यहाँ पे है यहाँ पर भी है। ठीक है, ये बचा x बच गया और इस माइनस की वजह से ये हमारा प्लस हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक समीकरण में ले लेते हैं x - 4 और दूसरे ब्रैकेट में ले लेते हैं x + 2 ले लेते हैं। ठीक है, = इसके 0 है। ठीक है, अब x बराबर x -4 है, तो इसको = करेंगे 0 हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम कर देते हैं x = 4, हमारा एक शून्य हो जाएगा और दूसरा शून्य जो हमारा होगा x = -2 हो जाएगा। ये हमारा 2 शून्य आ गए। ठीक है, तो ये पहला शून्य है, ये दूसरा शून्य है। पहले शून्य को अल्फा मान लेते हैं और दूसरे शून्य को बीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब सत्यता की जांच करने के लिए हमें ये आवश्यक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सत्यता की जांच करना। ठीक है, तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में कुछ फार्मूले आप लोगों को बताए थे। उन फार्मूलों को आप लोगों ने अगर याद किया होगा तो क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज थोड़ा सा करवा देते हैं आप लोगों को। अल्फ़ा प्लस बीटा का योगफल जो हमारा है वह -b/a होता है और शून्यकों का गुणनफल जो हमारा होता है अल्फ़ा × बीटा का c/a होता है। ठीक है, यही हमारा फार्मूला था। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं अल्फ़ा × बीटा हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, या पहला क्वेश्चन हम लेंदी कर देते हैं, उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। ठीक है,
अब अल्फ़ा हमारा क्या है, अल्फ़ा 4 है और इन प्लस जो है माइनस बीटा 2 है, ठीक है, इक्वल टू माइनस का बी हमारा कितना यहाँ पे है, -2 है, तो -2 और माइनस बी यहाँ पे है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा अपान ए की जगह पे ए है, 1 है, ठीक है, तो 1 ले लेते हैं। अब यहाँ से 4 और -2, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, 1 से भाग 2 में देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा इक्वल टू दोनों बराबर आ गए, ठीक है। अब ये हमारा शून्यकों का योग था, क्या था, योग था। अब हमको इसका गुणन देखना है, ठीक है, शून्यकों का योग हमने देख लिया, अब इसका गुना देख लेते हैं, शून्यकों का गुना देख लेते हैं, ठीक है। अब शून्यकों का गुना जो हमारा है अल्फ़ा इंटू बीटा है इक्वल टू सी अपान ए है, ठीक है। अल्फ़ा हमारा क्या है, 4 है इंटू और बीटा क्या हमारा -2 है इक्वल टू और सी हमारा की क्या है, -8 है सी, ठीक है, -8 सी है अपान और ए क्या है, कितना है, 1 है हमारा, ठीक है, और 4 का गुणा -2 में करते हैं, 4 दूनी 8 माइनस का इक्वल टू 1 से जब भाग 8 में देंगे तो -8 हो जाएगा। अब देख लो ए भी हमारा इक्वल आया, यानी कि यह हमारा जो है द्विघात बहुपद यह सही है। इस तरह से शून्यक भी ज्ञात हो गया, हमारा जो शून्यक था ये हमारा था अल्फ़ा इंटू बीटा के नाम से जो हमने लिया था 4 हो गया और -2 हो गया, 2 शून्यक हो गए और सत्यता की जांच हमने भी कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 4s² - 4s + 1 है, ठीक है, वही पुराना प्रोसेस हमारा होता है कि जो अंतिम पद होता है ये इन दोनों का गुणा हो जाता है, लेकिन इसे दर्शाया नहीं जाता है, आपस में दर्शाया नहीं जाता है, अपने मन में ही कर लिया जाता है, ठीक है। तो हम 4s² लेते हैं। अब हमको ऐसा गुणा करना है कि गुणा करने पे 4 आए और जोड़ने घटाने पे -4 आ जाए, ठीक है। ये प्लस का गुणा करने पे +4 आए और माइनस प्लस करने पे -4 आए, ठीक है। तो हम गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूना 4, अब ये हमारा प्लस में आ गया, अब माइनस में हमको भी लाना है, तो ये माइनस और ये दोनों माइनस माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। तो जब माइनस माइनस में हो जाएंगे तो 2 का हमने जोड़ा बनाया, तो यहाँ पे अब हमारा हो जाएगा 2s - 2s + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन वही लेंगे जो दोनों में हो, तो यहाँ पे देखते हैं 2s और यहाँ पे 2s दोनों में कॉमन है, तो 2s हमने कॉमन लिया और यहाँ पे हमारा बच जाता है 2s, ठीक है, और माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कितना कॉमन लें, यहाँ से हम माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं। माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि ये दोनों जो रहते हैं ब्रैकेट में ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ पे हमारा 2s बच गया और इस माइनस की वजह से यहाँ से माइनस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 2s - 1 और 2s - 1 एक ब्रैकेट में, इसके इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, इक्वल टू 0 होता है। तो अब इसका शून्य ज्ञात करने के लिए, यानी कि 2s - 1 इक्वल टू 0, तो 2s = 1 हो जाएगा। अब s = हमारा जो है 1/2 हो जाएगा। ये प्रोसेस इसमें भी दोनों के साथ होगा, तो हमारा दोनों शून्यक 1/2 हो जाएगा। हमारे पास 2 शून्यक हो गए, एक का नाम अब अल्फ़ा रख देते हैं, दूसरे का नाम बीटा रख देते हैं, ठीक है। अब यहीं पर हम कर लेते हैं सत्यता की जांच, ठीक है, सत्यता की जांच भी कर लेते हैं, सत्यता की जांच, ठीक है। अब डायरेक्ट हम कर देते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा फार्मूला होता है, यहाँ पे हमने लिखा है, इसको देख लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा हमारा क्या है 1/2 है और प्लस का 1/2 है,
ठीक है। अब इक्वल टू माइनस का बी अपान ए होता है। अब यहाँ पे माइनस क्या है, माइनस बी क्या हमारा है देख लेते हैं। माइनस बी हमारा ये है माइनस का 4, तो माइनस बी और -4 हमारा +4 हो जाएगा। अपान में ए है तो ए हमारा 4 है, ठीक है, 4 ले लेते हैं। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा 2 है तो 2 हमारा कॉमन हो गया, ठीक है, 2 हमारा कॉमन हो गया। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा ये एलसीएम 2 हो जाता है और ये 1 + 1 हो जाएगा इक्वल टू 4/4, यानी कि ये 2/2 इक्वल टू 4/4। अब 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि 1/1 इक्वल टू 1, यानी कि शून्यकों का जो योग हमारा है वह तो आ गया शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग आ गया। अब इसका गुना देख लेते हैं, ठीक है, इसका गुना कितना हो जाएगा। गुना के लिए फार्मूला जो है हमारा है अल्फ़ा × बीटा = C/A हमारा है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं अल्फ़ा हमारा कितना आया है 1/2 आया है और बीटा कितना आया है 1/2 आया है इक्वल टू C क्या है यहाँ पे देख लेते हैं हम। C क्या हमारा है, C हमारा 1 है और A हमारा जो है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देख लिए आप सभी लोग। अब आगे चलते हैं। C/A हमारा होता है तो C हम कितना है 1 है और जो है A कितना है 4 है। तो यहाँ पे अब कर लेते हैं, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आ जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा इक्वल टू 1/4, ठीक है। अब ये दोनों हमारा इक्वल हो गया ना, तो ये भी अब सेम हमारा हो गया, बराबर हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है 6x² -3 -7x। अब यहाँ पे ज़रा सा ध्यान देना, ये देख लेना हमारा इस फॉर्म में लिखा है कि नहीं, ax² + bx + c, इस फॉर्म में हमारा ये फार्मूला ये समीकरण है या नहीं है, बहुपद है इस फॉर्म में कि नहीं है। अब यहाँ पे देख लेते हैं 6x² ये तो है और -3 ये अचर पद बीच में आ गया, यानी कि सीक्वेंस सही नहीं है। तो इस सीक्वेंस को सबसे पहले सही करेंगे। तो 6x² -7x -3 = 0। अब हमारा सीक्वेंस ठीक हो गया। अब गुणनखंड को करते हैं, गुणनखंड को करके शून्य निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ पे देखो ऐसा गुणा करना है कि 18 आ जाए और जोड़ने घटाने पे -7 आ जाए, -7 और गुणा करने पे -18 आ जाए, ठीक है। कितना लेंगे तो देख लेते हैं 18 -18 गुणा करने पे आए और जोड़ने घटाने पे -7 आए, ठीक है। तो 2 9 18, यानी कि 9 जो हमारा ये माइनस में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं करके। तो अब देख लेते हैं 6x² माइनस का 2 लेते हैं, 2 प्लस हो जाएगा, 2 जो है वो प्लस में लेंगे 2x और माइनस का 9x ले लेते हैं, -3 = 0 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमको कॉमन लेना जो दोनों में हो, तो 2x दोनों में है, 2x हमने कॉमन लिया, उसके बाद 2 3 6 3x हो गया, प्लस का 1 हमारा बच जाता है और माइनस का कॉमन ले लेते हैं, -3 कॉमन लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बच जाता है 3x -1 बच जाता है, ये प्लस हो जाएगा माइनस की वजह से, तो इक्वल टू 0 हमारा रहता है। तो 2x एक ब्रैकेट में, 2x -3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और 3x + 1 जो है एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है। अब 2x -3 = 0 है, तो 2x = जब करेंगे तो 3 हो जाएगा और यहाँ पे देख लेते हैं 3x = -1 हो जाएगा, ठीक। अब x बराबर हमको ज्ञात करना है तो 3/2 हो जाएगा और ये दूसरा जो है x = -1/3
3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 2 शून्यक हो गए, जिसका एक का नाम अल्फ़ा हो जाता है और दूसरे का नाम बीटा रख देते हैं। ठीक है, अब हमको शून्यकों का योग और उनका गुणनफल ज्ञात करना है, यानी कि सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, सत्यता की जांच करनी है तो हम योग ले लेते हैं। सबसे पहले शून्यकों का योग ले लेते हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा होगा योग में। ठीक है, जो कि अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा हमारा कितना आया है 3/2 और प्लस में कितना आया है माइनस का 1/3 आया है, इक्वल टू और माइनस b/a, माइनस बी हमारा कितना है 7 है, तो माइनस बी 7 है तो माइनस 7 और माइनस बी हमारा प्लस में आ जाएंगे। ठीक है, प्लस का 7 और ये जो हमारा है वह 6 है। ठीक है, अब हल करते हैं, इसको देखते हैं इसके बराबर आ जाता है या नहीं आता है। ठीक है, तो 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं, 6 हो जाता है और 3 त्रिक का 9 और प्लस का 2, प्लस का नहीं यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस ये हमारा है। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, इसकी वजह से माइनस, उसके बाद ये हमारा 2 हो जाएगा, इक्वल टू 7/6 हो जाएगा। तो -9 से -2 घटाएंगे तो 7/6 इक्वल टू 7/6, ये दोनों हमारा इक्वेशन जो है बराबर हो गया। ठीक है, अब योग हो गया। अब गुना हम देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, गुना यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। तो यहाँ पे c कितना हमारा है -3 है। पहले अल्फ़ा हम ले लेते हैं, अल्फ़ा हमारा 3/2 है और गुने -1/3 है, इक्वल टू अब c/a, c कितना हमारा है -3 है और a हमारा 6 है। ठीक है, अब 3 का गुना -1 में करेंगे तो -3 आ जाएगा, अपन 2 3 6 हो जाएगा, इक्वल टू -3/6 ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी हमारे दोनों बराबर हो गए, यानी कि हमने जितने भी गुणनखंड किए वो सब सही से और उनकी सत्यता का जांच भी हमने कर दिया है कि वे सही हैं या फिर गलत हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये टॉपिक समाप्त करते हैं और बाकी के 3 क्वेश्चन आप सभी लोग स्वयं करोगे। अगर जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसे कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग लिख देंगे, उसको मैं सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़रूर से ज़रूर। ठीक है।